करजापट्टी गांव पहुंचे मधुबनी राजद लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी। कार्यकर्ताओं ने की जमकर स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राजद दरभंगा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उदय शंकर यादव मोहम्मद अली अशरफ फातमी के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजद मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में मुझे क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता बताती है कि मैं अपने सांसद को कभी देखा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं 13 वर्ष में दरभंगा के लिए जो काम किया है वह दरभंगा की जनता भली भांति जानती है। अगर मधुबनी की जनता हमारे ऊपर विश्वास कर हमें जिताती है तो मैं हमेशा जनता के बीच रहकर उनके दुख सुख में मौजूद रहकर उनकी बात संसद भवन में रखूंगा और उनके लिए लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद पर 15 वर्ष मधुबनी की जनता भरोसा कर उन्हें जिताते आ रही है। अगर 15 वर्ष में उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट मधुबनी को दिया हो तो मैं नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। आपके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है माहौल? अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिए दरभंगा तक में। मोहम्मद अली अशरफ फातमी, दरभंगा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, ऋषि मिश्रा व अन्य कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। एक भी केंद्रीय काम बता दे तो आप अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे। किस बुनियाद पे आपने इस तरह का उनको सीधे देखो जैसे रेलवे आया, जैसे हम केंद्रीय विद्यालय लाए, जैसे कस्तूरबा गांधी लाए, जैसे पासपोर्ट ऑफिस लाए, जैसे यहाँ पे NIS इग्नू मानू का सेंटर आया, तो इस तरह का काम बताएंगे ना कि ये काम लाए। जो स्पेसिफिक कल हम सुन रहे थे उनका, जो कोई रोड पास कर गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो उसका जिक्र तो करना बेकार है। कोई स्पेसिफिक काम बताएं जो किया। अगर उन्होंने एक नाम लिया 0 माइल से जयनगर रोड का, वो तो डॉक्टर फराज फातमी ने उसको ठीक कराया और उसी ने अप्रूवल लिया, तो किससे झूठ बोल रहे हैं? तो ये सब काम तो किया हुआ। आपने स्पेसिफिक मधुबनी के लिए क्या काम किया वो बताएंगे ना। कोई स्टेडियम बना दिया, कोई कारखाना लगवा दिया, कोई शिक्षण संस्थान यूनिवर्सिटी बना दिया, मेडिकल कॉलेज सरकारी बना दिया, कुछ बताएंगे ना कि भारत सरकार से हमने ये काम लाके कराया। अशफाक करीम साहब सर आपके पार्टी छोड़ के जदयू में गए हैं, क्या इससे उनके भविष्य की मैं कामना करता हूँ। क्या मिथिलांचल में उनके जाने से प्रभाव पड़ेगा वोटर पर? उनके जाने से कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप क्या चिंता करते हैं? ऊर्जा कार्यकर्ता में बढ़ेगी और इस ऊर्जा के बाद क्या कुछ लगा आपको? देखिए, इंडिया अलायंस महागठबंधन के संयुक्त बैठक था जिसमें सिंहवाड़ा, जाले और केवटी के सभी संयुक्त कार्यकर्ता बैठे थे और आज यह रणनीति तय हो रहा है जो हम लोगों को एक एक बूथ कैसे जीतना है और उसी का तैयारी हो रहा है। अभी मधुबनी के इंडिया अलायंस महागठबंधन के प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल माननीय अली अशरफ फातमी साहब आए थे। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं और हम लोग इस रणनीति पे बैठ के विचार विमर्श करेंगे और यही फैसला लेने के लिए आज बैठे। उन्होंने 20 तारीख तक सचेत रहने के लिए क्या इशारा किया हुआ? देखिए, हमें एक एक बूथ पे आज जो रणनीति बन रही है उसमें सभी कोऑर्डिनेशन को नियुक्त करना है और उन्हें 20 तारीख तक, जब तक हम वोट को गिरा नहीं ले तब तक हमें सचेत रहना है। यही उनका उद्देश्य था कहना, और जब हम यह कर लेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव को जीतने का काम करेंगे। सनी के आने से इस क्षेत्र में कितना फायदा मिलेगा इंडिया अलायंस को? जरूर फायदा मिलेगा। 2 और 1 3 हो जाता है, तो जब हमारी गठबंधन
में मुकेश सहनी जी भी अपने समाज के लिए काम किए हैं, तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। हम लोग सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, जितने भी पार्टी हैं, सभी लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर संविधान बचाने के लिए, कि भारत का संविधान खतरे में है, इसलिए हम लोग सभी लोग संकल्प लेने आए हैं कि इस लोकसभा चुनाव में जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद अली असफ फातमी साहब, जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन है, उन पर मजबूती से वोट दे करके इंडिया गठबंधन के हाथ को मजबूत करें और भारत के संविधान को बचाने का काम करें। हैं कि कार्यकर्ताओं को ये समझाने के लिए कि हम जो सिस्टम से लड़ रहे हैं वो सिस्टम राजनीतिक है, सरकार का सिस्टम है, आर्थिक सिस्टम है, उसके विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास क्या ताकत है? हमारे पास ताकत है आम जनता का वोट और हमारे वर्कर्स। उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि 20 तारीख तक कम से कम जागे रहिए, 24 घंटे जागे रहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक उपाय करेगा किसी तरह से उनको वोट मिले, क्योंकि काम के नाम पे उनको वोट नहीं है। उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। भाजपा मटन और मछली पे आ गई है, सियासत कर रही है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? उनको शायद सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, बोलते तो हैं लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान नहीं है। मोदी जी मिथिलांचल में आइए, चलिए उच्चैठ भगवती, कैसे नवरात्रा वहां पर होता है चल के समझिए। रजरप्पा जाइए, जाके समझिए कैसे वहां पे खाने पीने से का कोई मतलब नहीं है। उनके वो क्या बोलेंगे, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, काम के नाम पे तो उनको सुनबट्टा सन्नाटा है। मोदी लहर बरकरार है कहा जा रहा है। कौन सा लहर आपको दिख रहा है? लहर कहाँ लहर दिख रहा है आपको? भाई हम लोगों को तो कहीं नहीं लहर दिख रहा है। मीडिया को दिख रहा होगा, गोदी मीडिया को दिख रहा होगा। क्या डर है अंदर में? आज अंबेडकर जी की जयंती है और संविधान बचाने का हम संकल्प ले रहे हैं। 400 की जो बात वो कर रहे हैं, 400 पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में अगर भाजपा की सरकार हो गई तो पेट्रोल का दाम 400 हो जाएगा, 400 सीट नहीं हो जाएगा। आपने देखा है कि भाजपा के उम्मीदवार को कई राज्यों में जनता ने खदेड़ा है। इसीलिए हम आज इंडिया गठबंधन के तरफ से यहाँ हम संकल्प ले रहे हैं और अंबेडकर जयंती के मौके से हम संविधान बचाने का ये संकल्प ले रहे हैं कि देश में जो घोर संकट है, संविधान पर जो खतरा है, उस खतरा को मिटाने के लिए जो अभी चुनाव है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा तो संविधान बचेगा। इस सवाल को लेकर के हम आज संकल्प ले रहे हैं। मोदी जी का नीतीश कुमार ने चरण छुआ, एक फोटो वायरल हो रहा, अशफाक करीम का भी रात उन्होंने चरण छुआ है, क्या कहेंगे नीतीश कुमार के चरण छूने पे? नीतीश कुमार तो हमको लग रहा है कि गांजा पी करके बउआ गए हैं और देश का, राज्य का को अपमानित कर रहे हैं कि मोदी का वो पैर छू करके प्रणाम। देश राज्य के जो मुख्यमंत्री करीम साहब का भी पाँव छुआ रात उन्होंने। अशफाक करीम साहब जो है सो शिक्षा माफिया है, वो तो घर तलाशेंगे ही सत्ता का, इसीलिए वो अशफाक करीम साहब उनका पैर छुए हैं।